मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने जीवन का पहला चुनाव छात्रसंघ का लड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्हें छात्रसंघ चुनाव का टिकट मिला, उनके पिताजी ने उन्हें यह कहते हुए घर से निकाल दिया कि मेरे घर में राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। शेखावत को 3 दिन अपने दोस्त के यहाँ गुजारने पड़े। आखिरकार भैरव सिंह शेखावत के दखल से जाकर के और वापस उनकी घर वापसी हो पाई थी, लेकिन इसके बाद छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव भी जीते और राजनीति में लंबा सफर तय करते हुए 2 बार केंद्रीय मंत्री भी बने। आज खुद शेखावत ने अपने मुंह से अपने निजी जीवन के रोचक किस्से कोटा में विद्यार्थियों के साथ साझा किए, जब वो यहाँ के 3 राजकीय कॉलेजों में शपथ ग्रहण समारोह में शरीक हो रहे थे। पहले शेखावत 12 कॉलेज में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए, बाद में कोटा पहुंचे, जहाँ उन्होंने राजकीय कला महाविद्यालय में नवनिर्वाचित छात्रसंघ अध्यक्ष मनीष सामरिया समेत पूरे पैनल को शपथ दिलाई। यहाँ से शेखावत कोटा के जेडीबी कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने जेडीबी आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज में नवनिर्वाचित छात्रसंघ अध्यक्ष शिवानी दुबे समेत पूरी कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण कराई। इस दौरान शेखावत ने खासतौर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों से अपील की कि वो नए भारत का निर्माण करने के लिए अपने योगदान की आहुति देने के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि 75 साल में देश को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी, भारत उतनी तरक्की नहीं कर पाया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में अब देश नई अंगड़ाई ले रहा है और 25 साल के बाद के भारत की जो तस्वीर नजर आ रही है वो बेहद चमकदार है। हालांकि कोटा के अपने प्रवास के दौरान शेखावत कोटा में हो रहे विकास और सौंदर्यीकरण के कामों पर तंज कसने से भी नहीं चूके। उन्होंने जाते जाते कहा कि जब कोटा में सैकड़ों करोड़ के काम हो रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर कोटा के कॉलेज में बैठने के लिए कक्षा कक्षी नहीं है तो फिर ऐसे काम की क्या प्रासंगिकता। भरतपुर में जिला व्यापार महासंघ का 34वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, नीमका थाना के विधायक सुरेश मोदी सहित कई व्यापारीगण मौजूद रहे। भरतपुर में जिला व्यापार महासंघ का 34वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भरतपुर सहित पूरे राजस्थान के व्यापारियों ने भाग लिया। हजारों की संख्या में सम्मेलन में व्यापारी पहुंचे, या सभी ने अपनी अपनी बातों को प्रमुखता से रखा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तकनीकी शिक्षा एवं आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद रहे। वहीं नीमका थाना के विधायक सुरेश मोदी भी कार्यक्रम में नजर आए। इस दौरान व्यापारियों ने दोनों ही नेताओं का फूल मालाओं से स्वागत किया। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि मैं भी व्यापारी वर्ग से आता हूं और व्यापारियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है ये मुझे मालूम है। सम्मेलन में नीमका थाना के विधायक सुरेश मोदी, जिला व्यापार महासंघ के अध्यक्ष संजीव गुप्ता सहित सभी ब्लॉकों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान वित्त आयोग के सदस्यों ने संभाग स्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। इस दौरान वित्त आयोग के सदस्य विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी, लक्ष्मण सिंह रावत मौजूद रहे। डॉक्टर अशोक लाहौटी ने कहा कि इस तरह का संवाद सरकार और जनप्रतिनिधियों के बीच एक सेतु का काम करेगा। निश्चित तौर पर लैंड बैंक सहित कई दिशाओं में काम करना चाहिए। जिला प्रमुख बीकानेर मोड़ाराम मेघवाल, श्रीगंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप इंदोरा, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बीकानेर के नित्या सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। दरअसल इस दौरान अशोक लाहौटी ने कहा कि लगातार इस तरह के संवाद होने से निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। प्रयास यही होना चाहिए कि अधिकाधिक इस तरह के संवादों का लाभ मिले, उस दिशा में काम हो और निश्चित तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम आए। उन्होंने जोर देकर कहा कि लैंड बैंक बने, इस पर काम होना चाहिए। वहीं श्री गंगानगर जिला प्रमुख कुलदीप इंदोरा ने बजट संबंधी कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि सोलर के लिए कुछ काम पंचायतें करें, इसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वित्त आयोग के सदस्यों से संवाद के जरिए जनप्रतिनिधियों ने जहां अपनी बात पहुंचाई, तो वित्त आयोग के सदस्यों ने भी माना कि इस तरह के संवाद निश्चित तौर पर फलकारी होते हैं। भारत और पाकिस्तान के 1971 में हुए युद्ध के हीरो रहे भैरव सिंह का आज सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सोलंकिया तला में अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब भैरव सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो हर कोई आंख नम थी, लेकिन गांव के लोग इस उत्साह से सरोबार भी थे कि वो भी फौज में जाएंगे। जिस तरीके से भैरव सिंह ने 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे किए थे, उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान भर में भैरव सिंह से लोग प्रेरणा ले रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर के बीएसएफ मुख्यालय पहुंचकर अंतिम संस्कार से पूर्व उन्हें श्रद्धांजलि दी और फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए ये कहा भी कि भैरव सिंह से प्रेरणा लेने की जरूरत है। इस तरह का जो त्याग है, बलिदान है, योगदान है, जिस तरीके से भैरव सिंह ने 71 के युद्ध में दिया है, वह सबके लिए प्रेरणादायी है। उसके साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कल सोलंकिया तलाक, जो कि भैरव सिंह का
पैतृक गांव है वहां जाएंगे, परिवारजनों से भी मिलकर सांत्वना देंगे और भैरव सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कुल मिलाकर के बॉर्डर फिल्म जो बनी थी उसका जो पूरा का पूरा चित्रण था भैरव सिंह के जीवन से जुड़ा हुआ था। जोधपुर के एम्स में वो भर्ती थे और उन्होंने कल अंतिम सांस ली थी। आज बीएसएफ मुख्यालय से उनकी शव यात्रा उनके गांव पहुंची, जहां पर सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया।